Yes, so good morning everyone. Today we are going to continue our chapter that is chapter 1 understanding diversity. मैंने आप लोगों को बताया था कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है. डाइवर्सिटी मीन्स हर जो चीज है, हर जो पर्सन है वो एकदम अलग अलग है, यानी कि डिफरेंसेस है, चेंजेस हैं. एक पर्सन को आप देखोगे और दूसरे पर्सन को देखोगे तो उसमें क्या आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे. ठीक है. हो सकता है कुछ कम चेंजेस भी देखने को मिले, हो सकता है कुछ ज्यादा चेंजेस, कुछ ज्यादा डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिले. ठीक है. तो हमने एक एक्टिविटी मैंने इसमें आपको बताई थी कि इसमें हमें दो एक्टिविटीज दी हुई है और इसमें हमें या कुछ हम डाइवर्सिटी को कैसे और ज्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल. ये जो आपको कुछ ड्राइंग्स दी हुई है कि ये जो तीन बच्चे हैं ऑफ द सेम एज ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे 3 बच्चों की ड्राइंग्स दी हुई है जो कि सेम एज ग्रुप के हैं. उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग से और अपनी अपनी थिंकिंग से उन्होंने पिक्चर्स ड्रॉ करी. ठीक है. तो आप लोगों को क्या देखने को मिला कि सब बच्चे की जो पिक्चर्स है, सब बच्चे की जो ड्राइंग्स है, दैट इज वेरी डिफरेंट, है ना. जो सब तीनों जो ड्राइंग्स है आप देखोगे तीनों एक दूसरे से एकदम अलग है. ठीक है. नो डाउट ये जो पिक्चर्स बनाई गई है वो सेम एज ग्रुप के बच्चों ने बनाई है, सेम क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने बनाई है. बट आप देखोगे कि उसमें भी आपको बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिलेगी. किसी ने कुछ कलर्स यूज किए हैं, किसी ने दूसरे कलर्स यूज किए हैं, किसी की ड्राइंग का शेप अलग है, ड्राइंग सबका. तो इसमें देखो सब में सबकी अलग अलग थिंकिंग है, सबका अलग अलग जो है ड्राइंग का एबिलिटीज है. सो डाइवर्सिटी इज ऑल अबाउट की डिफरेंसेस, कि एक पर्सन में आपको जो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे दूसरे पर्सन में भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. कोई भी जो है एग्जैक्ट आपके जैसा नहीं होगा. सबका यूनिक अंडरस्टैंडिंग है, सबकी यूनिक स्टाइल है. जैसे सबकी अलग अलग लैंग्वेज है, सबका अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड है, सबकी अलग अलग जो है रिलीजन है ना. सब अलग अलग तरीके से फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करते हैं. कोई कैसे रिचुअल से सेलिब्रेट करता है. अब जैसे दिवाली है, ठीक है, दिवाली सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट उसके जो रिचुअल्स होते हैं वो भी सब अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं. कोई बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज्यादा जो है, बहुत ही जो ज्यादा चीजें ऐड करके वो रिचुअल परफॉर्म करते हैं. कुछ जो होता है नॉर्मली जो है पाठ पूजा कर लेते हैं. तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज हमें देखने को मिलती है. हर एक कल्चर का अलग अलग बैकग्राउंड है, उनका अलग अलग लैंग्वेज है. प्लस वो जो चीज अब आप देखोगे सबका जो फूड आइटम्स है जो वो खाते हैं, जैसे पंजाबियों में क्या होता है, छोले भटूरे इज द फेमस. वैसे ही आप देखोगे गुजरात में जैसे खमन ढोकला लोग बहुत अच्छे से खाते हैं. तो उनका जो फूड आइटम्स है वो भी उनके डिफरेंट होते हैं, है ना. हर कल्चर का, उनका रहने का, खाने का, पीने का, ठीक है, सब जो है अलग अलग डिफरेंस डिफरेंट होता है. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइवर्सिटी, कि हमें जो है इंडिया में अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं. ओके. उसके बाद वी हैव टेकन दिस एग्जांपल कि मैंने आपको कहा था कि आपको एक लिस्ट दी गई है जिसमें यू हैव टू फिल आपकी लाइकनेस. आपको फिल करनी कि कैसे जो कपड़े हैं आप बाहर पहन के जाते हो, या आप घर पे कौन सी लैंग्वेज बोलते हो. कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश भी प्रेफर करते हैं, कुछ मारवाड़ी बोलते हैं, कुछ असमी बोलते हैं. सो हर एक कल्चर का अलग अलग लैंग्वेजेस है. पंजाबी लोग पंजाबी बोलते हैं. ठीक है. देन आपका फेवरेट स्पोर्ट्स भी क्या होगा, अलग होगा. किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा. हो सकता है एक दो जनों का सेम हो जाए, बट आप देखोगे किसी की पूरी लिस्ट एग्जैक्ट जो है सेम नहीं होगी. आपको कुछ ना कुछ एक या दो चीजों में डिफरेंस तो देखने को मिलेगा. ये किसी का, आप होम पे लैंग्वेज आप कौन सी बोलते हैं अलग बोलते हैं. स्पोर्ट्स किसी का अलग हो सकता है, किसी की बुक की जो पसंद है ना वो अलग हो सकती है. तो सारी चीजें में से सारी चीजें आपको कभी किसी के सेम में देखने को मिलेगी. हो सकता है एक चीज अलग मिल जाए, या दो चीज अलग मिल जाए, या पूरी की पूरी लिस्ट अलग मिल जाए, है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट दी चेंजेस, और मतलब बहुत सारी वेराइटीज हमें देखने को मिलती है. ओके. सो अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. ठीक है. एक कि आप जो आपका जो फ्रेंड है वो भी आप देखोगे आपसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ठीक है. सेम एग्जैक्टली आपकी तरह नहीं होता है आपका फ्रेंड भी. कुछ आपके फ्रेंड्स होते हैं जो एकदम ही अलग होते हैं आपसे. कुछ होते हैं जो थोड़े बहुत आपकी जैसे जिनकी लाइकनेस होती है. तो आप जो फ्रेंड्स बनाते हो वो भी कभी कभी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं. सो इसमें एक एग्जाम्पल दिया, एक स्टोरी हमें दी हुई है, दैट इज दी समीर एक एंड समीर दो के नाम से. ठीक है. कि एक बच्चा है, मैंने आपको बताया था हम जब स्टोरी रीड कर रहे थे कि यहाँ पे दोनों का नाम समीर है. ठीक है. अब इनमें से एक का नाम समीर एक है और एक का नाम समीर दो है. ठीक है. अब एक जो ये समीर है जो क्या करता है, उसका क्या काम होता है, उसका काम बस यही होता है कि वो जाके रास्ते में न्यूज़पेपर्स जो है सेल आउट करता है, सोल्ड आउट करता है. ठीक है. तो यहाँ पे बताया कि एक जो है जो बच्चा है वो क्या करता है, न्यूज़पेपर सोल्ड करता है. ठीक है. और हमेशा वो एक साइकिल पे एक बच्चा जा रहा होता है, उसको उसके आगे हमेशा वो क्या करता है, आके उसको बिकॉज
वो हमेशा आगे उसके आगे क्या करता है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बोलता है, या वो जब जो भी न्यूज़पेपर सोल्ड करता है तो न्यूज़पेपर बेचने वालों का क्या काम होता है, वो जोर जोर से हेडलाइंस वगैरह को रीड करते हैं, है ना। तो यही जो है ये न्यूज़पेपर जो सेल करता है, जो समीर है उसका, वो भी यही करता था, वो जोर जोर से क्या करता था, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को पढ़ता था ताकि लोग क्या है उनसे न्यूज़पेपर खरीद लें। तो ये जो दोनों है, यानी कि ये जो साइकिल वाला है और जो ये न्यूज़पेपर वाला है, वो दोनों रोज एक दूसरे को देखते हैं, बिकॉज उसका जो रास्ता है वो वहीं से ही होता हुआ जाता है, ठीक है। तो वो हमेशा उसको वहां पे देखता है, जैसे ही जो रेड रेड सिग्नल हो जाता है तो उसको वहां पे रुकना पड़ता है। तो वो हमेशा क्या करता है, उस समीर को, यानी कि जो न्यूज़पेपर बेचता है उसको वहां पे देखता है, ठीक है। अब एक बार क्या हुआ, वहां पे जो है रेड सिग्नल हो गया, ठीक है। तो अभी जो साइकिल वाला जो है समीर, वो क्या हो गया, वहां पे आके रुक गया, ठीक है। और जैसे ही वो वहां पे रुका तो जो वो न्यूज़पेपर वाला बॉय है वो क्या हुआ, वहां पे आके न्यूज़पेपर बेचने लगा, और इंग्लिश में जो हेडलाइंस का या इंग्लिश में जो है वर्ड्स का यूज करने लगा, जो उस पे लिखा हुआ था उसको जोर जोर से पढ़ने लगा। तो जो साइकिल वाला बच्चा है वो क्या कहता है, वो कहता है कि तुम मुझे हिंदी का न्यूज़पेपर दो। तो अब वो जो समीर न्यूज़पेपर वाला बच्चा है वो क्या होता है, थोड़ा सा शॉक रह जाता है, क्यों, क्योंकि उसको ये लगता है कि जो साइकिल पे जो आदमी जा रहा है, साइकिल पे जो पर्सन है, ये तो क्या है, एकदम अंग्रेज दिखता है। तो ये मुझसे कैसे हिंदी का न्यूज़पेपर मांग रहा है, और ये कैसे जो है हिंदी बोल सकता है ना। तो वो देख के जो ये न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, शॉक हो जाता है, और वो पूछता है कि क्या तुम्हें हिंदी भी बोलने आती है क्या, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इन दोनों के बीच में जो है कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। ये इससे पूछता है कि क्या तुम्हें हिंदी बोलने आती है, तो बोलता है हाँ हिंदी मुझे बोलने आती है। क्यों, क्योंकि हिंदी जो है हमारा एक सब्जेक्ट भी है स्कूल में, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट होता है वो उसके लिए थोड़ा सा नया वर्ड हो जाता है ये न्यूज़पेपर बेचने वाले के लिए, क्योंकि वो तो कभी स्कूल गया ही नहीं होता। तो उसके लिए क्या होता है, एकदम जो है अलग सा वर्ड हो जाता है ये। तो वो उसके बारे में पूछता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो इतने में वो उसको एक्सप्लेन करता है, तो क्या होता है, रेड सिग्नल, सॉरी ग्रीन सिग्नल हो जाता है, और वो क्या करता है, वहां से चला जाता है। क्यों, क्योंकि बिकॉज पीछे बहुत सारा जो है ट्रैफिक रुका हुआ होता है, वो पीछे से हॉर्न बजा रहे होते हैं, तो इसलिए जो है उसको वहां से जाना होता है, जाना पड़ता है। और वो जो है सब्जेक्ट का मतलब उसको नहीं बता पाता, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे वो क्या करता है, फिर उससे मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे वो फिर उससे पूछता है कि है ना, आइए आपका अखबार। अब वो इस बार क्या करता है, हिंदी में बोलता है, क्यों, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि आप इन भैया को जो है हिंदी आती है। तो वो बोलता है भैया आपका अखबार। अब वो पूछता है, कल जो बात अधूरी रह गई थी उसके सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट वर्ड क्या होता है, तो उससे पूछता है कि सब्जेक्ट क्या चीज है, ठीक है। तो उसके मुंह से वो सब्जेक्ट वर्ड सुनना जो है थोड़ा सा अजीब हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है। जैसे नहीं, अगर कोई फॉरेनर हिंदी बोले तो थोड़ा सा अजीब सा एक्सेंट आता है, तो वैसे ही बिकॉज वो पढ़ा लिखा नहीं था न्यूज़पेपर वाला बच्चा, तो वो सब्जेक्ट का मतलब पूछते तो थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है उसके मुंह से सुनने को। फिर उसको जो समीर है, जो साइकिल वाला बच्चा है, वो उसको बताता है कि इट्स समथिंग टू स्टडी, यानी कि कोई ऐसी चीज है जिसको हम स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। इतने में क्या हो जाता है, हैव यू, अब वो इतने में क्या पूछता है उससे, और बातें क्या करता है कि तुम क्या कभी स्कूल गए हो, वो उस न्यूज़पेपर वाले बच्चे से पूछता है। तो न्यूज़पेपर वाला बच्चा तो कभी स्कूल गया ही नहीं होता, ठीक है। तो वो उसको क्या बोलता है कि नहीं मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैं, और एकदम प्राउड होते हुए बताता है कि मैं तो बचपन से जो है काम कर रहा हूँ, या जब से मैं बड़ा हुआ तब से मैं काम ही कर रहा हूँ। पहले मैं अपनी मम्मी के साथ काम करता था, यानी कि मम्मी के साथ न्यूज़पेपर सोल्व करता था, अब जो है मैं ये अकेला कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब वो समीर जो साइकिल वाला है वो उससे क्या पूछता है कि वेयर इज योर मदर नाउ, कि अब जो है तुम्हारी मदर कहाँ पे है। इतने में क्या होता है, वो ये क्वेश्चन करता है, और इतने में लाइट्स जो है चेंज हो जाती है, यानी कि रेड से ग्रीन हो जाती है, ठीक है। और वो पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है कि वो कहाँ पे है, वो मेरठ में है, यानी कि वो जा रहा होता है और पीछे से चिल्ला के बोलता है कि वो मेरठ में। यहाँ पे उनका एक दिन का कॉन्वर्सेशन और खत्म हो जाता है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट डे क्या होता है, कंटिन्यू वो मिलते जाते हैं, बिकॉज उसका वही रास्ता होता है। अब नेक्स्ट डे वो एक दूसरे को अपने आप से इंट्रोड्यूस करते हैं, उस टाइम तक वो एक दूसरे का नाम नहीं जानते थे। अब वो क्या बोलते हैं, नेक्स्ट डे इंट्रोड्यूस करते हैं, और नेक्स्ट डे अपना नाम क्या बताता है कि मेरा नाम जो है समीर है। फिर वो बाइसाइकिल वाले से भी पूछता है ना, तो वो भी क्या बोलता है कि मेरा नाम भी समीर है। तो वो जो जो वो बच्चा है जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा होता है, तो उसकी आंखों में ऐसे मतलब लाइक उसको ये लगता है कि अरे हम दोनों का नाम सेम है, तो उसकी आंखें से ना थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, ठीक है। इट्स अनदर, अब ये समीर का मतलब बता रहा है कि इट्स अनदर नेम ऑफ हनुमान फादर, ठीक है। सो नाउ यू आर समीर एक, अब वो एक दूसरे को नाम दे देते हैं कि तुम एक समीर हो, और मतलब तुम समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ। इतने में वो क्या करते हैं, इस बात मतलब नेम बताते हैं, और फिर हैंडशेक करते हैं और मिलते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये चीज बताइए यहाँ पे की। फिर बोला है कि हिज हैंड नेस्टल्ड इन माइन लाइक अ बर्ड। अब जो वो
वो जो समीर है जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा होता है वो तो क्या होता है, छोटा सा बच्चा ही होता है एक तरह से, ठीक है। तो बता रहे हैं कि उसका जो हैंड है, जब मैंने उसके साथ अपना हैंडशेक किया तो उसका हाथ जो है मुझे एकदम छोटे से बर्ड की तरह लगा, और इसके जो हाथ की जो गर्मी है, जो वार्मथ है, यानी कि जिस तरीके से उसने मुझसे हाथ मिलाया वो मैं अभी भी फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि कैसे देखो दो अलग अलग जो है बच्चे हैं और एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, सेम वही लोग वापस मिलते हैं। अब वो क्या होता है, समीर न्यूज़पेपर बताता है, जो समीर जो न्यूज़पेपर सेल करता है जो बच्चा, वो बताता है कि मरठ में जो मेरठ है उसमें क्या है, उसकी मम्मी जो है ट्रबल में है, क्योंकि उसकी मम्मी तो वहां रहती थी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है क्या हो रहे थे, रायट्स हो रहे थे, कम्युनल रायट्स, यानी कि लड़ाई हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, ठीक है। बट समीर आई बिगिन आई एम अ मुस्लिम समीर, अब वो न्यूज़पेपर वाला बच्चा क्या बोलता है कि मैं क्या है, मुस्लिम समीर हूँ। तो उस टाइम जो है वहां पे दंगे वगैरह चल रहे थे, तो ही सेड इन आंसर, वो बताता है उसको कि मैं एक मुस्लिम समीर हूँ, एंड ऑल माई पीपल इन आर इन मेरठ, कि मेरे जो सारे जो लोग हैं मेरे साथ वाले वो मेरठ में है, ठीक है। हिज आईज फिल्ड विद टीयर एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप, ठीक है। और उसकी आंखों में क्या थे, एकदम आंसू थे। इससे पहले दोनों को नहीं पता था कि कौन मुस्लिम वाला समीर है या कौन हिंदू है, वो दोनों क्या कर रहे थे, वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे कि हम लोग जो है अलग अलग हैं, है ना, वो एक दूसरे को सेम ही समझ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, डाइवर्सिटी आ गई रिलीजन में। यहाँ पे ये चीज आपको बताई गई है कि एक जो है वो मुस्लिम समीर है और एक जो है हिंदू समीर है। एक जो बच्चा है यानी कि एक जो समीर है वो क्या कर रहा है, वो स्कूल जा रहा है, और दूसरा जो है नहीं जा रहा, बट स्टिल वो क्या है, फ्रेंड्स बने, है ना। इतना डाइवर्सिफाई होने में, इतना अलग अलग चेंज, मतलब दोनों में के बीच में बहुत सारी डिफरेंसेस थे, बट स्टिल क्या था, दे मैनेज टू बिकम फ्रेंड्स। सो इतना सब होने के बाद अब ये एक स्टोरी बताई कि उसके बाद जो है वो समीर वहां पे नहीं दिखा, जो बच्चा न्यूज़पेपर सोल्ड करता है वहां पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इतना ये उसके वहां पे राइट्स के दंगे फसाद हो रहे थे, इसके बाद क्या हुआ, वो उसको नेक्स्ट डे कभी क्रॉसिंग पे दिखा ही नहीं, ना नेक्स्ट डे ना उसके बाद कभी कुछ वो क्रॉसिंग पे दिखा। सो एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माय समीर दो हैज गॉन, जो न्यूज़पेपर वाला बच्चा उसको समीर दो नाम दिया गया था, तो अब वो समीर एक क्या बोल रहा है कि मुझे नहीं पता, और कोई भी न्यूज़पेपर मुझे ये नहीं बता सकती कि मेरा वो जो फ्रेंड है समीर दो वो कहाँ चला गया, ठीक है। ये एक स्टोरी के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन किया है कि उसकी जो सिचुएशन है और जो समीर एक की सिचुएशन थी वो कितनी डिफरेंट थी। एक जो बच्चा था वो स्कूल में पढ़ रहा था, एक बच्चा जो था न्यूज़पेपर सोल्ड कर रहा था, ठीक है। सो व्हाइल समीर एक इज मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, अब ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस बता रहा है कि समीर एक जो था वो मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, व्हाइल समीर दो स्पीक इन हिंदी, ठीक है। जो अखबार बेचने वाला था, जो न्यूज़पेपर बेचने वाला था, वो किससे ज्यादा फेमिलियर था, यानी कि वो सिर्फ हिंदी बोल सकता था, और जबकि जो समीर एक है उसको हिंदी इंग्लिश दोनों आती थी, ठीक है। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, पर वो घर पे भी जो अलग अलग लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं। सो दे मेड एफर्ट्स टू डू सो बिकॉज दिस वाज व्हाट इम्पोर्टेंट, अब उन्होंने क्या किया, काफी एफर्ट्स किए एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के, उनसे फ्रेंड बनने में। भले ही उनकी लैंग्वेजेस, उनका कम्युनिकेशन जो है दूसरा अलग लेवल का था, वो इंग्लिश बोल पाता था, वो इंग्लिश नहीं बोल पाता था, बट स्टिल दे मैनेज टू बिकम फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, है ना। तभी तो वो रोज रोज एक दूसरे से मिलने लग गए थे। तो अभी देखो उसमें बताया कि समीर एक एंड दो का अलग अलग रिलीजन था, उनका बैकग्राउंड अलग था। समीर एक वाज मुस्लिम एंड समीर दो सॉरी समीर एक इज हिंदू एंड समीर दो वाज मुस्लिम, उनका डिफरेंट कल्चर था, डिफरेंट बैकग्राउंड था। सो दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, कि रिलीजन अलग होने पे, बैकग्राउंड अलग होने पे भी आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो, किसी के साथ भी यू कैन बिकम फ्रेंड्स, ठीक है। तो वैसे ही हमारा इंडिया भी है, कि इंडिया में भी बहुत तरह के लोग रहते हैं, बट आप देखोगे कि सारे लोग जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, है ना। So in addition to their diverse religion and cultural background, there are other ways in which समीर एक, अब इसमें और भी चीजें बताइए कि और किस किस तरीकों से जो है वो अलग थे एक दूसरे से, है ना। एक मैंने बताया था आपको, स्कूल जाता था, और एक का क्या काम था, कि ओनली, सो उनकी कल्चर बैकग्राउंड अलग था, उनका क्वालिफिकेशंस अलग था, एक स्कूल जा रहा था, एक स्कूल नहीं जा रहा था, ठीक है। बहुत सारी चीजें थी, एक को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, एक को कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, एक के पास बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल थे, दूसरे के पास नहीं थे, क्योंकि उनका जो है बैकग्राउंड ही ऐसा था। अब वो उनके जो मदर फादर थे, जो समीर दो के, वो पुअर थे, तो इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वाइल समीर एक के जो पेरेंट्स थे वो
अच्छे थे, जो अफोर्ड कर सकते थे, तो वो उनका उनका जो बच्चा है वो भी ऐसे ही आगे चल रहा था। तो ये आपके बैकग्राउंड कल्चर वगैरह का भी जो है फर्क पड़ता है। ठीक है, अब कुछ कुछ आपके जो डिफरेंसेस आते हैं वो कास्ट के सिस्टम पे भी आते हैं। तो कुछ कास्ट को ऐसे अच्छा माना जाता है, कुछ कास्ट को वो लोग ऐसे अच्छा, कुछ कास्ट के लोग ऐसे अच्छा नहीं मानते। तो वहां पे भी कुछ इनइक्वालिटीज आ जाती है, जहाँ पे आपको प्रॉपर जो है बराबर का दर्जा या इक्वालिटी नहीं मिलती है। तो वो भी चीजें सोसाइटी में होती है। अब वहां पे क्या होगा, अब समीर एक और समीर दो में से अगर देखा जाए, तो वहां पे वो किसको कंसिडर करेंगे? समीर एक को कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका बैकग्राउंड भी अच्छा है, उसका रिलीजन भी अच्छा है, ठीक है, प्लस उस मतलब वो बहुत सारी चीजों में अच्छा है। जबकि जो समीर दो है वो कहीं ना कहीं इन सब थोड़ा थोड़ा इन चीजों में लैग करता है। तो अब वहां पे भी थोड़ी इनइक्वालिटी आ जाती है, यानी कि वहां पे भी उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता। तो ये भी कुछ है कि सोसाइटी के रूल्स वगैरह भी कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी वो चीजें आ जाती है, इनइक्वालिटी आ जाती है। जैसे बॉयज और गर्ल्स में इनइक्वालिटी होती है। बॉयज को पहले क्या होता था, सुपीरियर माना जाता था। पहले के टाइम में बॉयज को बहुत से सुपीरियर माना जाता था। उनको हर जो गेम्स है लाइक बास्केटबॉल, फुटबॉल, उन्हीं को ही सबसे आगे किया जाता था। गर्ल्स जो है उनको ऐसे इसमें जो है पीछे रखा जाता था और ये माना जाता था कि गर्ल्स आर नॉट एबल टू डू दिस। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है, सब जो है बराबर है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अब कुछ जो है ग्रुप आपके वर्क के अकॉर्डिंग भी डिवाइडेड है। जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, क्षत्रिय पढ़ा था हमने, और क्या पढ़ा था, शूद्रास वाली कास्ट पढ़ी थी कि उनमें जो है उन कास्ट के लोगों को सुपीरियर नहीं माना जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था। क्यों? क्योंकि उनका जो वर्क था वो एकदम अलग था। ठीक है, उनका जो वर्क वो वर्क था जो बाकी के जो तीन ग्रुप के लोग नहीं करते थे। तो हमने जब ये सब चीजें पढ़ी थी, जो कास्ट का डिफरेंशिएशन पढ़ा था अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, फिर शूद्रास को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, उनको बाकी चीजों में इंक्लूड नहीं किया जाता था। तो ये भी क्या होता है, इनइक्वालिटी क्रिएट करता है हमारे। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर पॉटर का बच्चा है तो वो पॉटर ही बनेगा, अगर कोई कॉबलर का बच्चा है तो वो कॉबलर ही बनेगा, ब्राह्मण का जो बच्चा है वो ब्राह्मण ही रहेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, है ना। पहले ऑक्यूपेशन चेंज हो जाता था तो वो भी चेंज जाते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, उस टाइम के पीरियड में उन लोगों ने ऐसा किया कि अब आज के आने के टाइम में जो कास्ट सिस्टम है वो फिक्स हो गया। तो वैसे ही हम ये जो सिस्टम है इसको इरिवर्सिबल यानी कि उल्टा नहीं कर सकते। पहले तो हम क्या होता था, अकॉर्डिंग टू अवर प्रोफेशन हम लोग चेंजेस कर सकते थे। बट आज के टाइम में ऐसे ये चीजें जो है कम हो गई है। बट स्टिल ये जो कास्ट वाला जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अभी भी प्रॉब्लम करता है। कुछ अच्छी जो, अब आप ले लो एग्जाम्पल की कोई कंपनी में कोई पर्टिकुलर कास्ट का बंदा है, ठीक है, उसके कंपनी में कोई उसी कास्ट का जो बंदा है ज्वाइन करता है या इंटरव्यू देने आता है, तो वो क्या करते हैं, वो कास्ट को देख के भी थोड़ा सा प्रेफर कर लेते हैं। तो ये कास्ट वाला भी इशू जो है कहीं ना कहीं रहता ही है। ठीक है, सो दिस क्रिएटेड, इससे क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो यही चीज है कि डाइवर्सिटी है यानी कि अलग अलग चीजें तो है ही, बट साथ साथ में क्या होता है, कभी ना कभी इनइक्वालिटी वाला भी जो है चीजन या रीजन सामने आ जाता है। सो व्हाई डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइफ? ये डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में कैसे ऐड हुई? ठीक है, ये डाइवर्सिटी यानी कि इतने जो चेंजेस हैं वो कैसे हमारी जो है लाइफ में आए? तो जस्ट लाइक समीर एक एंड दो become friends, you might have ऑब्वियसली जैसे समीर एक एंड दो जो है फ्रेंड्स बने, वैसे ही आपके भी जो फ्रेंड्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के होंगे। आपने भी कभी उनके घर पे जाके डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स खाए होंगे, डिफरेंट जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट किए होंगे कभी उनके साथ, उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं, है ना। एंड आप देखोगे कि जो सबके जो क्लोथ्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग, और जो उनकी लैंग्वेजेस जो बोलते हैं वो भी कभी कभी क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, सो हमें ये बहुत सारी डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है कि नहीं, है ना। आपके फ्रेंड्स को भी आप देखोगे तो वो थोड़े से आपसे डिफरेंट होते हैं हर चीज में। अब इसमें एक एग्जाम्पल और दिया कि यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, perhaps you even enjoy making up story yourself, many young people feel happy। अब हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, हमने बहुत अलग अलग स्टोरी सुनी होंगी अपनी नानी से, दादी से, नाना से, नानी से, है ना। इससे भी हमें क्या पता चलता है, पुराने आइडियाज के बारे में, पुरानी चीजों के बारे में पता चलता है कि उस टाइम पे ऐसे हुआ था, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, एक किसी को कुछ एक ओवरव्यू दे देते हैं एक स्टोरी का कि आपको ऐसे स्टोरी लिखनी है। ठीक है, हमने उसको एक एग्जाम्पल दे दिया। तो अब वो जब स्टोरी लिखने बैठेगा तो उसकी जो स्टोरी होगी और जो आपकी स्टोरी होगी उसमें जो आइडियाज होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो हमें भी जो स्टोरी सुनने को मिलती है या हमें जो बुक्स मिलती है पढ़ने को पुराने टाइम की,
तो उसमें भी क्या होता है, कुछ कुछ चीजें डिफरेंट होती है, हमें जो है सब उससे जो है बहुत सारे आइडियाज भी मिलते हैं। तो कुछ कल्चर के बेसिस पे जो भी है हमें देखने को मिलती है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज। तो हर चीज का जो स्टार्टिंग है वो कहीं ना किसी पॉइंट से हुई होती है। So some may have lived in forest close to animal and chosen to ride on their fights and friendships। ये एक आपको जस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक स्टोरी टेलर है और एक राइटिंग टेलर है या राइटर है, ठीक है, जो जैसे स्टोरी सुनाएगा और वो जैसे स्टोरी लिखेगा उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ जाता है, ठीक है। तो आपको मेन डाइवर्सिटी के जो एग्जांपल्स हैं वो आपको दो बता रखे हैं, दैट इज जो आपकी जो मेन स्टोरी है समीर एक एंड समीर दो वाली, उससे आपको चीजों को ध्यान रखना है कि समीर एक एंड समीर दो में भी जो है वेराइटीज थी, नाम सेम था, उसमें कोई उसमें वो नहीं है, नाम सेम होते हुए भी जो है अगर वो उनका एज ग्रुप भी सेम होगा तो भी हमें बहुत सारा जो है डाइवर्सिटी और वेरियस जो चेंजेस है हमें देखने को मिलेंगे। अब जो मेन आपका टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज द डाइवर्सिटी इन इंडिया की। हम जो इतनी देर से बात कर रहे थे डाइवर्सिटी की इंडिया में, वो क्या है। हमने पढ़ा था कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज, ठीक है। इंडिया जो है एक कंट्री है बहुत, जिसमें बहुत सारी वेराइटीज, बहुत सारे डिफरेंसेस, बहुत सारे अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलेंगी। जैसे कि जो लैंग्वेजेस हम बोलते हैं, ठीक है, जो खाना, जो वेरियस टाइप्स ऑफ फूड हम खाते हैं, आपको देख मिलेगा बहुत सारे टाइप्स ऑफ फूड आपको देखने को मिलेगा, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, पंजाबी क्विजीन, कॉन्टिनेंटल, और बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिलेगी। प्लस जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं वो भी बहुत तरह के होते हैं। बहुत सारी जो चीजें होती है, जो रिलीजन्स वगैरह की प्रैक्टिस होती है, रिचुअल्स होते हैं, वो भी हमें उसमें भी वेराइटीज देखने को मिलेगी। बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मेनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन अ डिफरेंट वे। मैंने अभी जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे दिवाली पे हम पूजा करते हैं, तो हर दिवाली पे पूजा तो सब लोग करते हैं, बट उसको करने का तरीका भी एक अलग होता है। कोई अलग तरीके से करता है, कोई नॉर्मल करता है, कोई बहुत ज्यादा अच्छे से करता है, कोई सिंपल वे में करता है। तो उसको उसको जो उसको जो पूजा करने का जो तरीका है वो भी क्या होता है, अलग होता है। एक तो होता है कि सब पटाखे चलाते हैं, क्रैकर्स, और वो तो होता ही है। तो हम लोग क्या है, हमारी चीजें तो सिमिलर होती हैं कुछ ना कुछ, बट उसको हम जैसे कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो मेन ये आपको चीज ध्यान रखनी है ये वाली, कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटी, यानी कि बहुत सारे लोग, जो डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, बहुत अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो है इंडिया है जो एक डाइवर्सिफाइड जो है कंट्री है हमारी। सो हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी को और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन करते हैं। A little more than 200 years ago or long before the train, अभी बोल रहा है कि हम डाइवर्सिटी को और कैसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि डाइवर्सिटी हमें देखने को कैसे मिली, यानी कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये कह रहे हैं कि 200 ईयर्स अगो क्या होता था, जब ट्रेन, एरोप्लेन, बसेस, कार वगैरह नहीं होते थे, तब लोग क्या करते थे, ट्रैवल करते थे यहाँ से वहां, खुद से ही जाते थे वो, ठीक है। खुद से ट्रैवल किया करते थे, या तो कैमल्स पे बैठ के जाते थे, या शिप्स पे बैठ के जाते थे, या हॉर्सेस पे बैठ के जाते थे, या बाय फुट जाते थे, ठीक है। अब वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस, हमने ये हिस्ट्री में भी ये चीज पढ़ी थी कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते थे इन सर्च ऑफ न्यू लैंड या न्यू प्लेसेस पे जाके सेटल होना, ठीक है। और या कोई जो है ट्रेडिंग के लिए भी जाता था। तो वो लोग इतना ट्रैवल करते थे, इतना उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना था, तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे स्टे करते हुए जाते थे। तो अब वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जैसे जितना जितना वो स्टे करते जाते थे, तो उनको उसी के अकॉर्डिंग जो है खुद को डालना पड़ता था। अब वो कोई नई जगह गए तो वहां पे उन्होंने कुछ कल्चर, रिलीजन सीख लिया, फिर वो नेक्स्ट जगह गए वहां से भी उन्होंने कुछ सीख लिया। तो इस तरीके से जो है पुराने लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी थी, बहुत अलग अलग तरह के रिलीजन सीखे, बहुत अलग अलग तरह के उन्होंने फूड आइटम्स प्रिपेयर करना सीखे, उन्होंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी। क्यों? क्योंकि उनको एक जगह पे तो परमानेंटली स्टे नहीं करते थे वो, उनको अगर ट्रैवल करना होता तो उनको थोड़ा थोड़ा जो है ब्रेक लेना पड़ता था कुछ रुकने के लिए, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, उन्हें बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिली हर जगह की, ठीक है। कुछ और भी रीजन थे, कुछ फ्लड आ जाता था, कुछ ड्रॉट आ जाता था, तो उस वजह से भी लोगों को क्या करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता था। कभी कभी उनको कुछ खाने को मिलता था, कभी कभी उनको कुछ खाने को नहीं मिलता था, कभी कभी उनको सर्च करना पड़ता था। तो बहुत सारी चीजें हुई थी। तो जब जैसे जैसे लोग जितना जितना ट्रैवल कर रहे थे, जितना जितना जिस जगह पे रुक रहे थे, उतना ही उनको वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था पुराने टाइम में। ये चीज हमने हिस्ट्री में पढ़ी है, आप लोगों को अगर याद होगी तो। समटाइम्स as they begin to make their home in new places, कभी कभी वो क्या करते थे, उनको लगता था कि अब बस, अब हम इससे ज्यादा और ट्रैवल नहीं कर सकते, हमें इधर ही रुक जाना चाहिए, तो वो उधर ही रुक जाते थे। और जैसे जैसे वो उधर वहां पे सेटल होते तो उनकी लाइफ में चेंजेस आते रहते।
and people begin to change a little and at other times they manage to do things in the old way. कभी कभी तो क्या कर लेते थे वो चेंजेस भी ले आते थे अपने अंदर थोड़े थोड़ा, कभी कभी क्या करते थे उनका जो पुराना ट्रेडिशन जो स्टार्टिंग से जहाँ वो चला आ रहा है तो उसको भी वो फॉलो कर लेते थे, उसको भी मैनेज कर लेते थे। तो वो उन उन लोगों के ऊपर था उन्होंने कैसे जो है मैनेज किया था। So their languages, food, music, religion become a mix of the old and new. अब वो यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना, नई नई चीजें सीखना, जहाँ से उनकी जो स्टार्टिंग बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुआ है वहां से भी वो कुछ सीख के आते थे। तो ये सब की वजह से क्या हो गया, एक मिक्स हो गया, पूरा एक मिक्सचर हो गया ओल्ड एंड नए रिलीजन का। ठीक है, रिलीजन का मिक्सचर हो गया, कल्चर्स का हो गया, रिलीजन का हो गया, म्यूजिक का हो गया, फूड आइटम्स का हो गया, तो सबका क्या हो गया, एक तरह से मिक्सचर हो गया इस तरीके से। तो दिस वाज द रीजन, ये जो है बेसिक रीजन था आप जो हमें इसमें से कि हमारा जो इंडिया है वो डाइवर्सिफाइड कैसे हुआ था। ठीक है, The history of many places show us how many different cultural influence have helped to shape life and culture. यार हमने देखा था कि हिस्ट्री से भी काफी चीजें इफेक्ट हुई, ये सब हिस्ट्री में ही पढ़ा था हमने, है ना, कि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, तो हिस्ट्री से भी जो है काफी इन्फ्लुएंस हुआ है हमारे कल्चर्स के ऊपर, काफी उनको नई शेप मिली है। ठीक है, Thus region became very diverse, unique because of their unique history. हर एक जो रीजन है वो यूनिक है बिकॉज उसकी एक अलग सी जो है हिस्ट्री है। अगर कोई एक पर्टिकुलर आप प्लेस में बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलोगे तो उसके पीछे देखने को मिलेगी आपके, तो उसके पीछे भी कोई आपकी हिस्ट्री रह चुकी है, इसलिए जो है आपको वहां पे इतना डाइवर्सिफाइड जो है चीजें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे इसमें बताया कि जैसे जो सी के आसपास जो लोगों ने रहना शुरू किया तो उनका जो रहने का तरीका है, उनका जो लिविंग या उनकी जो लाइफस्टाइल्स है, उनका जो ईटिंग हैबिट्स है, दैट आर आल्सो वेरी डिफरेंट। जो वहाँ के लोग खाते हैं, ठीक है, वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। प्लस जो माउंटेन यानी कि आपका जो जोग्राफिकल एरिया है ना, जो आपके आसपास का जोग्राफिकल एरिया है वो भी आपकी लाइफ को एक तरह से इफेक्ट करता है। अगर माउंटेन वाला एरिया है, ठीक है, तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग लोग रहना स्टार्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग लोग वो वैसे खाना खाएंगे। वहां के लोग जो है मोस्टली जो हॉट फूड आइटम्स है वो प्रेफर करेंगे। जहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है वहां के लोग कोल्ड फूड आइटम्स प्रेफर करते हैं, यानी कि लाइक ड्रिंकिंग वाला ज्यादा वो कोल्ड प्रेफर करते हैं। तो जोग्राफिकल एरियाज की वजह से भी आपको लोगों के लाइफस्टाइल के अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये भी जो है एक रीजन है आपका कि डाइवर्सिटी जो है आपको जोग्राफिकल एरिया की वजह से भी देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे लोग जहां जहां एरिया में रहेंगे तो आपका लाइफस्टाइल, आपका ईटिंग वाला, आपका सब कुछ जो है इफेक्ट होएगा। वैसे माउंटेन एरिया में कोई रहेगा तो माउंटेन एरिया का भी अलग सा लाइफस्टाइल होगा, उसका उनकी ईटिंग हैबिट्स, वहां पे जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं वो भी क्या होगी, अलग होंगे। सो इस तरीके से इन चीजों की वजह से वी कैन सी द डाइवर्सिटी इन इंडिया। Not only do people have different clothing and eating habit, but even the kind of work they do are different. ठीक है, उनका जो काम करने का तरीका होगा या जो काम वो करते होंगे वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। उनके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, उनके जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, जो उनके वहाँ पे जो कंपनीज, जो फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप हुई होंगी उसकी वो भी अलग अलग तरीके की होती हैं। So in cities, it is often easy to forget how closely people live are tied to their physical surroundings. This is because in the मैंने अभी बताया था कि अब हर एक सिटी का, हर एक कंट्री का, हर एक स्टेट का क्या होता है, अलग अलग फूड आइटम्स, क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो वही चीजें यानी कि उसी के अंडर में वो वर्क करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या होगा, अलग अलग फूड, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स देखने को मिलेगा। माउंटेन एरिया में अलग क्रॉप्स ग्रो होंगी, सी के आसपास अलग क्रॉप्स ग्रो होंगी, वैसे ही अगर जो डेजर्टेड एरिया है राजस्थान, वहां पे अलग क्रॉप्स ग्रो होंगी। तो ये सब चीजें भी हमें और डाइवर्सिफाइड बनाती है। ठीक है, So let us try to understand what means when we say that geographical and historical factors. अब ये केरला और लद्दाख का आपको एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, कि केरला और लद्दाख में क्या क्या जो है, कैसा वेदर रहता है। जो लद्दाख है वो माउंटेन एरिया में, माउंटेन साइड में है, ठीक है, और जो आपका केरला है वो आपका क्या है, सी साइड में है। तो वहां पे क्या क्या आपको चीजें देखने को मिलेगी, वहां पे कैसा कल्चर होगा, वहां पे कैसे जो है कौन से एनिमल्स जो है हर्डिंग करी जाती है, क्या क्या बनाया जाता है वहां पे। ठीक है, तो आपको दो चीजों के बीच में, जोग्राफिकल एरिया के बीच में जो आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, वो उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन वहाँ के लोग क्या खाते हैं, वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, वहाँ के लोग कैसा काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस एग्जाम्पल वी विल कंटिन्यू इन टुमारोज क्लास, कि हमें जो है केरला और लद्दाख में जो अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज में है, एक माउंटेन पे है, एक सी पे है, उसमें हमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो दिस वी विल कंटिन्यू टुमारो, ये जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे।
Is that clear?